सच्चाई का साथ देना है, झूठ का डट कर विरोध करना है, समाज को हर हालत में बचाना है, देश को बचाना है। इसीलिए मैंने सबसे सबसे जो सक्षम पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने के लिए वो समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी का साथ चुना। और समाजवादी पार्टी सामाजिक विकास की बात करती है, समूह लोगों को लेकर आगे चलना और सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, यही समाजवाद है। ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी योजना बना के बैठी है कि अगर ये तीसरा चुनाव जीतती है तो हिंदू हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं और ये हमें बहुत पीछे ढकेलने के प्रयास में है। कहने का मतलब गांव की समस्याओं से, क्षेत्र की समस्याओं से मैं भली भांति हमेशा अपडेटेड रहा हूँ, अवगत रहा हूँ। और जब नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मछलीशहर लोकसभा से पूर्व आईएएस कृपा शंकर सरोज जी हैं, जो मछलीशहर लोकसभा से आते हैं और लगातार रिटायरमेंट के बाद लगातार मछलीशहर लोकसभा में चल रहे हैं और हर एक बस्ती में गए, हर बिरादरी के लोगों के पास गए। जब ये पंजाब से आईएएस पद से रिटायर्ड होते हैं, जब मछलीशहर आते हैं तो सभी लोगों के बीच में गए और सामने लोकसभा का चुनाव है, उसकी पूरी तैयारी में है। अब देखना यह है कि भाई समाजवादी पार्टी से हैं और टिकट समाजवादी पार्टी मछलीशहर में किसको देती है। लेकिन ये कृपा शंकर सरोज जी लगातार क्षेत्रों में चल रहे हैं। सर, आप रिटायर्ड हुए उसके बाद सीधा क्षेत्र में आते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या फीडबैक? कृष्णा जी मैं बताऊं, मैं 89 बैच का आईएएस अधिकारी रहा हूं, पंजाब कैडर का। और कैडर मतलब स्टेट होता है, जहां आपको कैडर मिलता है, लगभग पूरी जिंदगी आपकी वहीं बीतती है। परंतु गांव से मेरा नाता लगातार बना रहा, यहाँ के लोगों से संपर्क बना रहा। बहुत से लोगों को मैं पंजाब में छोटे मोटे कामों भी दिलाता रहा, वो अलग बात है। कहने का मतलब गांव की समस्याओं से, क्षेत्र की समस्याओं से मैं भली भांति हमेशा अपडेटेड रहा हूँ, अवगत रहा हूँ। और जब ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी योजना बना के बैठी है कि अगर ये तीसरा चुनाव जीतती है तो हिंदू हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं और ये हमें बहुत पीछे ढकेलने के प्रयास में है। और झूठ का फैलाव और तमाम तरह के झूठे वादे, जनता को भ्रमित करना, इस तरह से करके और अंदर से कुछ और योजना बना के बैठे। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो इसलिए मैं सीधा पंजाब से अप्रैल में ही गांव आया और जा के जनता के बीच में जो सच्चाई है, जो अब तक सरकारों ने किया है, जो इन्होंने किया है या जिन्होंने बिगाड़ा है या बनाया है, जो भी सच्चाई है वो मैं जनता के सामने हर जाति, हर बिरादरी, हर पांचों विधानसभाओं में रखता रहा हूँ। और जनता को अब भली भांति अवगत करा चुका हूँ कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। असल में वो पूरा मूड बना के बैठे हैं कि इस बार मोदी साहब को भगाना है। सर, आप पंजाब कैडर के आईएएस थे। आप रिटायर्ड होने के बाद आप, ठीक है, लोग अपने गांव आते हैं, अपने जनपद आते हैं, लेकिन आप पूरा समय जो तय होता है नौकरी पीरियड का आपने पंजाब में बिताया। तो क्या पंजाब में राजनीति करने का मन नहीं किया आपका? पंजाब में राजनीति करना अलग बात है कृष्णा। राजनीति करने में नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ कि मेरे देश को, मेरे संविधान को, मेरे समाज को, मेरे ग्रामीण समाज को, जिसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण समुदाय में भी जो गरीब लोग होते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जहां प्रजातंत्र कमजोर होता है, न्याय व्यवस्था कमजोर होती है, वहां कभी छोटे वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता। और ये 99% संभावना बन गई है अगर बीजेपी जीत जाती है तो। और इसीलिए मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं अपने देश, समाज और इन वर्गों के और इस क्षेत्र में विकास के लिए, सबसे बड़ी बात है, मैं इस क्षेत्र में विकास का कुछ सोच के आया हूँ और मैं करूंगा जीतने के बाद। समाजवादी पार्टी ही आपने क्यों चुना? बसपा भी चुन सकते थे, बीजेपी भी चुन सकते थे, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से भी आ सकते थे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिज्म की बात करती है, समझ रहे हैं? और समाजवादी पार्टी सामाजिक विकास की बात करती है, समूह लोगों को लेकर आगे चलना और सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो, यही समाजवाद है। और दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा, इनके सिद्धांतों पे चलने वाली है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी, वह भी उन्हीं विचारों से ओत-प्रोत हैं। सच्चाई का साथ देना है, झूठ का डटकर विरोध करना है, समाज को हर हालत में बचाना है, देश को बचाना है। इसीलिए मैंने सबसे सबसे जो सक्षम पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने के लिए, वो समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी का साथ चुना और मैं इनकी विचारधारा में पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। इन्हीं के झंडे को आगे लेके चल रहा हूँ और चलता रहूंगा, आजीवन चलता रहूंगा। सर आप तो अधिकारी रहे हैं और आप अच्छे तरह से नेताओं को सभी समझते हैं और आम जनमानस को भी उनके नब्ज को समझते हैं, उनके तकलीफों को आप बहुत करीब से देखा है। आम जनमानस की जो समस्याएं होती हैं उनकी जो तकलीफ होती है आपने उसे बहुत करीब से देखा है। तो एक चीज सर हम ये समझना चाह रहे हैं, ठीक है आप समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी सक्षम पार्टी है, नेता आते हैं वादा करते हैं फिर वादा खिलाफी कर जाते हैं, लेकिन आप एक नेता ने, आप तो एक अधिकारी रहे, रिटायर्ड में आपसे जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, तो जो वादा खिलाफी होती है उसको लेकर क्या? मैं आपको बताऊं, एक गरीब घर से मैं संबंध रखता रहा, मेहनत की, आगे बढ़ा, आईएएस बना, पंजाब में सेवा की, वहाँ भी कुछ एक दो बड़े धुरंधरों से कई बार मुकाबला भी हुआ है, पर मैं सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा और गरीबों को, लोगों को हमेशा न्याय दिलाने के पक्ष में रहा। आपको बताऊं कि हर इंसान सिद्धांतवादी नहीं हो सकता। हम ऐसे सिद्धांतवादी हैं जो एक एक इंच कट भी जाए, मर भी जाए, तब भी हम सिद्धांत छोड़ने वाले नहीं। और हम नेता नहीं हैं, अधिकारी रहे हैं। आपने कहा हम नेता नहीं रहे हैं, अधिकारी हैं। मैंने कहा और नेता अधिकारियों में बड़ा फर्क होता है। एकदम नेता यहाँ जीतते हैं, जीत के भाग जाते हैं, अपने घर को मजबूत करने लगते हैं। हमें नहीं ये सब चाहिए। पहले ही बताया कि मैं यहाँ समाज को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आया हूँ, सर्व समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जीतने के बाद आप पाओगे मुझे, हर महीने तो नहीं पर 2-3 महीने के बाद मैं लगभग क्षेत्रों को टच करता रहूंगा। मछली शहर लोकसभा में मूलभूत समस्याएं क्या हैं? आप जब से आए मैं तो देख रहा हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं कि आप लगातार क्षेत्रों में चलते हैं, आपसे जब भी बात होती है तो आप क्षेत्र में ही रहते हैं, तो मूलभूत समस्याएं क्या? सबसे बड़ी तो यहाँ समस्या बेरोजगारी की है। लाखों, अभी आप देख रहे हैं हमने रोजगार बहुत बीजेपी तो वही है कि अगर आप आंख मूंद लो तो सामने कोई समस्या नहीं है। तो बीजेपी ने आंखें मूंदी हुई है बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और तमाम समस्याओं से। इसलिए बीजेपी को समस्या नहीं दिखाई देगी। समस्याएं तो उसको दिखाई देगी जो आम जनमानस के हित को हमेशा ध्यान में रखता है, और ये समाज के लोगों के हित को कभी ध्यान में ना रख के अपने लोगों का हित का ध्यान रखते हैं। और ये सब देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब देख रहे हैं, यही हो रहा है। प्रचार माध्यमों से झूठ फैला के कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आप मुझे बताइए पिछले 9.5 साल में भारत के किस कोने में, किस राज्य में, किस जगह पे कौन सा विकास हुआ? सड़कें विकास नहीं है। आप विश्व बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेके सड़कें बना रहे हैं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, टोल लगा रहे हैं, पैसे जनता से ले रहे हैं, तो बजट कहाँ जा रहा है भारत सरकार का? 1952 से जो योजना आयोग था उसको आपने खत्म क्यों कर दिया? कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा परिवार है, व्यक्ति है जो बिना योजना के काम करता है? आपने तो योजना आयोग ही खत्म कर दिया, तो कर क्या रहे हैं आप? कौन सी योजना बना के क्या विकास किया और क्या करने जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास रहा है, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और उनको जनता बेवकूफ नहीं है, भले मेरी तरह ये सब अधिकारी नहीं है जनता, भले जनता पीएचडी नहीं पढ़ी करी हुई है, पर लोग जानते हैं, नस नस जानते हैं क्या सही है क्या गलत। इस चुनाव में दिखाएंगे बीजेपी को कि जनता श्रेष्ठ होती है या मोदी साहब श्रेष्ठ हैं, या मैं श्रेष्ठ हूँ, या कौन श्रेष्ठ है। सर लास्ट सवाल, अगर आपको मौका मिलता है तो एक आईएएस की तरह काम करेंगे कि नेता की तरह काम करेंगे? दोनों में बहुत अंतर है। पहली बात तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपना पहनावा बदलवा दीजिए। आप पैंट शर्ट में दिखते हैं, आप नेता वाले लिबास में आ जाइए, कुर्ता पजामा बनवाइए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्या लिबास बदलने से व्यक्तित्व बदल जाता है? और उसकी बात मुझे अच्छी लगी कि लिबास बदलने से
व्यक्तित्व नहीं बदलता। मैं ना अपना लिबास बदलूंगा, ना मैं अपना व्यक्तित्व बदलूंगा। तो मैं जीत कर भी जो आजकल के नेता हैं उस तरह नेता नहीं बनना चाहता। मैं अधिकारी के रूप में ही रहना चाहूँगा, जो कभी गलत वादा नहीं करेगा, जो जनता के सुख दुख में शामिल होगा, जो विकास के प्रति समर्पित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस कृपा शंकर सरोज जी थे, जो साफ तौर पे आपने पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखे और समाजवादी पार्टी को इन्होंने राजनीति के लिए चुना, क्योंकि मछलीशहर लोकसभा से अगर मौका मिलता है तो एक जो व्यक्तित्व है, जो इतने समय से आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी आज भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं और लगातार जनता से उसी अंदाज में रूबरू होते हैं, मिलते हैं, उसी अंदाज में समझा